आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में। जी हाँ दोस्तों, आपने जो देखा और सुना है वो पूरी तरह से सही है। आज की ये खबरें इतनी बड़ी है कि अगर आपने एक भी अपडेट मिस कर दी तो बाद में पछताना पड़ सकता है, क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से एक के बाद एक ऐसे फैसले सामने आ रहे हैं जो सीधे गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, बुजुर्ग, छात्र और बेरोजगार युवाओं की जिंदगी पर असर डालने वाले हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो सिर्फ खबर नहीं है बल्कि आपके घर की आर्थिक स्थिति बदल सकती है। इसलिए इस जानकारी को अंत तक ध्यान से सुनिए, समझिए और तुरंत कार्रवाई करिए, क्योंकि समय निकल गया तो मौका भी निकल जाएगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक ऐसी योजना से जिसने लाखों गरीब परिवारों की जिंदगी बदल दी है और अब उसमें और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। गरीब परिवारों के लिए मुफ्त अनाज योजना को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट सामने आया है। अब यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी गरीब परिवार भूखा न सोए। कई जगहों पर गेहूं और चावल के साथ साथ दाल और तेल देने की भी तैयारी चल रही है। इसका मतलब यह है कि अब सिर्फ पेट भरने की नहीं बल्कि पोषण की भी चिंता की जा रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक जरूरी बात समझ लीजिए, अगर आपका राशन कार्ड अपडेट नहीं है या ई-केवाईसी नहीं हुआ है तो आपका नाम लिस्ट से हट सकता है और आपको यह सुविधा नहीं मिलेगी। इसलिए बिना देर किए राशन दुकान पर जाकर अपनी स्थिति जरूर जांच ले। इसी के साथ दोस्तों, अब बात करते हैं श्रमिकों और मजदूरों के लिए एक बड़ी राहत की खबर की। निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, दिहाड़ी मजदूर और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। कई जगहों पर श्रमिक कार्ड धारकों को सीधे बैंक खाते में सहायता राशि भेजी जा रही है। कुछ राज्यों में मजदूरों को हर महीने आर्थिक मदद देने की योजना भी चल रही है ताकि उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो सके। लेकिन दोस्तों, अगर आपका श्रमिक कार्ड रजिस्ट्रेशन अधूरा है या बैंक खाता लिंक नहीं है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए तुरंत अपने दस्तावेज अपडेट करवा ले। अब दोस्तों, बात करते हैं छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खबर की। पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब सरकार की तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि कोई भी छात्र पैसे की कमी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़े। गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल से लेकर कॉलेज तक आर्थिक सहायता दी जा रही है। कई जगहों पर छात्राओं के लिए अलग से विशेष छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है जिससे बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा मिले। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी वही शर्त है, अगर आपने समय पर आवेदन नहीं किया या आपके दस्तावेज पूरे नहीं है तो आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी योजना की जो हर परिवार के लिए बेहद जरूरी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब और ज्यादा लोगों को जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। अस्पताल में भर्ती होने से लेकर बड़े ऑपरेशन तक का खर्च सरकार उठाती है। लेकिन कई लोगों को अभी तक इसका लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि उनका नाम सूची में नहीं है या कार्ड बना नहीं है। इसलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है तो तुरंत बनवा लीजिए। अब दोस्तों, अगली खबर सीधे किसानों के दिल से जुड़ी हुई है। किसानों के लिए फसल बीमा योजना को और मजबूत किया जा रहा है। अगर आपकी फसल खराब होती है तो सरकार की तरफ से आपको मुआवजा दिया जाता है। लेकिन कई किसान भाई शिकायत करते हैं कि उन्हें समय पर पैसा नहीं मिलता। इसका सबसे बड़ा कारण है आवेदन में गलती या दस्तावेजों की कमी। इसलिए अगर आप किसान हैं तो अपनी फसल का बीमा जरूर करवाएं और समय पर आवेदन करें। दोस्तों, अब बात करते हैं महिलाओं के लिए एक और बड़ी योजना की जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं को रोजगार और ऋण की सुविधा दी जा रही है। अब महिलाएं छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करके अपनी आय बढ़ा रही है। सरकार की तरफ से उन्हें कम ब्याज पर लोन दिया जा रहा है और ट्रेनिंग भी दी जा रही है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो आपको अपने गांव या ब्लॉक स्तर पर जाकर जानकारी लेनी होगी। अब दोस्तों, एक और बड़ी खबर बुजुर्गों के लिए है। वृद्धावस्था पेंशन योजना में सुधार किया जा रहा है। अब यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बुजुर्गों को समय पर पेंशन मिले और राशि भी बढ़ाई जाए। कई जगहों पर पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की गई है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है तो आपकी पेंशन रुक सकती है। इसलिए समय रहते यह काम जरूर पूरा करें। दोस्तों, अब बात करते हैं बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर की। युवाओं के लिए रोजगार योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। कई योजनाओं के तहत युवाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपको ये मौका नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, एक और जरूरी खबर है जो हर घर से जुड़ी हुई है। बैंक खातों को लेकर नए नियम सामने आ रहे हैं। अब यह जरूरी हो गया है कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक हो और केवाईसी पूरा हो। अगर यह काम अधूरा है तो आपके खाते में आने वाली सरकारी सहायता रुक सकती है। इसलिए तुरंत अपने बैंक जाकर यह काम पूरा करवा ले। दोस्तों, अब अंत में एक बहुत जरूरी बात, आज के समय में जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप सही समय पर सही जानकारी लेकर कदम उठाते हैं तो आपको हर योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ सुनते रह गए और कुछ नहीं किया तो बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, आज ही अपने सभी जरूरी दस्तावेज तैयार कर लीजिए। अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या सरकारी कार्यालय जाकर जानकारी लीजिए और समय पर आवेदन करिए। और अगर आपको कहीं भी कोई समस्या आती है या आपका पैसा नहीं आता तो कमेंट में जरूर बताइए ताकि हम आपकी मदद कर सकें और आपको सही रास्ता दिखा सकें। दोस्तों, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति तक ये खबर पहुंच सके और कोई भी अपने हक से वंचित ना रह जाए। दोस्तों, अब सीधी बात करते हैं उन परिवारों की जिनके सिर पर छत नहीं है या जो कच्चे घर में रह रहे हैं। सरकार की तरफ से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पक्के मकान
देने की प्रक्रिया को और तेज किया जा रहा है। कई जगहों पर नए सर्वे शुरू हो चुके हैं और जिन लोगों का नाम पहले छूट गया था उन्हें दोबारा जोड़ने की तैयारी चल रही है। अब ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित घर नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपने समय पर सर्वे में अपना नाम नहीं जुड़वाया या जरूरी दस्तावेज नहीं दिए तो आप इस लाभ से वंचित रह सकते हैं। इसलिए तुरंत अपने पंचायत या नगर निकाय कार्यालय में जाकर अपनी स्थिति जरूर जांचिए। इसी के साथ अब बात करते हैं छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए एक बड़ी राहत की। सरकार की तरफ से ऐसे लोगों को आर्थिक मदद देने के लिए नई योजनाओं पर काम चल रहा है। जो लोग ठेला लगाते हैं, छोटी दुकान चलाते हैं या स्वरोजगार से जुड़े हैं, उन्हें कम ब्याज पर ऋण और सीधी सहायता देने की व्यवस्था की जा रही है। कई जगहों पर पहले से ही लोगों के खातों में पैसा पहुंचना शुरू हो चुका है जिससे वे अपना काम बढ़ा सके। लेकिन दोस्तों, अगर आपका व्यवसाय रजिस्टर नहीं है या आपने आवेदन नहीं किया है तो ये मौका आपके हाथ से निकल सकता है। अब बात करते हैं उन परिवारों की जहां गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चे हैं। सरकार की तरफ से पोषण और स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को पोषण सामग्री और आर्थिक सहायता दी जा रही है। गर्भवती महिलाओं को समय समय पर जांच और पोषण भत्ता भी दिया जा रहा है ताकि उनका और बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर रहे। लेकिन कई बार देखा जाता है कि लोग जानकारी के अभाव में इसका लाभ नहीं ले पाते, इसलिए अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर जानकारी जरूर ले। अब एक और बड़ी खबर उन लोगों के लिए है जो शहरों में किराए पर लेते हैं। सरकार की तरफ से किराएदारों के लिए भी राहत देने की योजना पर काम किया जा रहा है। कई राज्यों में किराया सहायता या सस्ते किराए पर घर उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। इसका मकसद यह है कि शहरों में रहने वाले गरीब और मजदूर वर्ग को सुरक्षित और सस्ता आवास मिल सके। लेकिन इसके लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं पानी की समस्या को लेकर। सरकार की तरफ से हर घर जल पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। गांव-गांव में पाइपलाइन बिछाई जा रही है और घरों तक साफ पानी पहुंचाने की कोशिश हो रही है। कई जगहों पर यह काम पूरा भी हो चुका है और लोगों को सीधा नल से पानी मिल रहा है। लेकिन अगर आपके इलाके में अभी तक यह सुविधा नहीं आई है तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं और अपने गांव के प्रतिनिधि से संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो लंबे समय से जमीन या दस्तावेज से जुड़ी समस्याओं से परेशान है। सरकार की तरफ से भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल करने का काम तेजी से चल रहा है। अब जमीन के कागज ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिससे धोखाधड़ी कम हो और लोगों को आसानी हो। लेकिन अगर आपके कागज अपडेट नहीं है या कोई गलती है तो आपको तुरंत सुधार करवाना चाहिए, वरना भविष्य में दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, अब एक और जरूरी खबर, महिलाओं की सुरक्षा और सहायता को लेकर हेल्पलाइन और सहायता केंद्रों को मजबूत किया जा रहा है। अब महिलाएं किसी भी परेशानी में तुरंत मदद ले सकती है। कई जगहों पर महिला सहायता समूह और केंद्र खोले जा रहे हैं जहां उन्हें कानूनी और सामाजिक सहायता दी जाती है। लेकिन इसके लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है, तभी आप इसका फायदा उठा पाएंगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो बाहर काम करने जाते हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए भी सरकार की तरफ से विशेष योजनाएं चलाई जा रही है। अब उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है ताकि उन्हें कहीं भी काम और सहायता मिल सके। कई राज्यों में उनके लिए रहने और खाने की सुविधा भी दी जा रही है। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप इन सुविधाओं से वंचित रह सकते हैं। दोस्तों, अब एक और बड़ी खबर बिजली कनेक्शन को लेकर है। जिन घरों में अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं है वहां मुफ्त या सस्ते में कनेक्शन देने की प्रक्रिया चल रही है। इसका मकसद यह है कि हर घर रोशनी से जुड़ सके, लेकिन इसके लिए आपको आवेदन करना होगा और अपने दस्तावेज जमा करने होंगे। अब बात करते हैं डिजिटल सेवाओं की। सरकार की तरफ से सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। अब आप घर बैठे ही कई सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका मोबाइल नंबर और दस्तावेज अपडेट होना जरूरी है। दोस्तों, अब एक और जरूरी बात, कई लोग फर्जी कॉल और मैसेज के जरिए ठगी का शिकार हो रहे हैं। कोई कहता है कि योजना का पैसा दिलवाएंगे, कोई कहता है कि आपका नाम जोड़ देंगे। लेकिन ध्यान रखिए, कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को अपनी जानकारी या पैसे न दे। हमेशा सरकारी पोर्टल या अधिकृत केंद्र से ही काम कराएं। अब बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा को लेकर। सरकार की तरफ से गरीब और जरूरतमंद लोगों को सुरक्षा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा और अन्य सुविधाएं दी जा रही है जिससे किसी भी अनहोनी में परिवार को सहारा मिल सके। लेकिन इसके लिए आपको योजना में जुड़ना होगा और समय पर प्रीमियम देना होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको इन सभी योजनाओं का पूरा लाभ मिले तो सबसे जरूरी है जागरूक रहना और समय पर कार्रवाई करना। अपने दस्तावेज पूरे रखें, समय समय पर अपडेट कराएं और सही जगह से जानकारी ले। और अगर आपके साथ कोई समस्या है, आपको किसी योजना का लाभ नहीं मिला है या आपका नाम कहीं छूट गया है तो कमेंट में जरूर बताइए ताकि आपकी मदद की जा सके और आपको सही जानकारी मिल सके।